नमस्कार, आप देख रहे हैं दो दनादन। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। और चलिए अब विस्तार से देखते हैं खबर। 4 दिन में दूसरी बार बिहार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवादा की धरती से आज खूब गरजे। पीएम मोदी के निशाने पर विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस सबसे ज्यादा रही। पीएम मोदी ने जहां बिहार के विकास की चर्चा की तो साथ ही साथ इंडी अलायंस पर जमकर भड़कते हुए नजर आए और करारा वार भी किया। वहीं एक बार फिर आरजेडी के जंगल राज को भी याद किया और कांग्रेस आरजेडी के भ्रष्टाचार पर खूब निशाना साधा। पीएम मोदी की गारंटी पर निशाना साधने वाले विरोधियों को भी पीएम ने खूब खरी खोटी सुनाई। की गारंटी है कि गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी गांव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पायलट बनाने की है। मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है ताकि गरीबों का बिजली का बिल, मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 हो जाए, शून्य हो जाए। लेकिन साथियों, मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है। पीएम मोदी ने नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बिहार अब भी रनवे पर है, उसे नई ऊंचाई को पार कराना है, विकास की गाड़ी टॉप गियर में ले जानी है। और इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है। कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने के 370 को लेकर दिए बयान पर पीएम मोदी ने प्रहार किया। कहा कि खड़गे के बयान की भाषा टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी थी। मल्लिकार्जुन का बयान देश को बांटने वाला था। राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आर्टिकल 370 को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और इसको लेकर आज बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस देश की अखंडता से खिलवाड़ कर रही है और कश्मीर पर खड़गे का बयान शर्मनाक है। वहीं नवादा पहुंचे चिराग पासवान ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया और इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव की शुरुआत हो गई है, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कई सारे विकास के काम किए हैं। आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा हम लोग के आने वाले 5 साल का भविष्य, और हम लोग को ये याद रखने की जरूरत है कि आज से 10 साल पहले के चुनाव सिर्फ हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश को बांटने की राजनीति के आधार पर होते थे। ऐसे विवादित विभाजनकारी मुद्दों को उठाया जाता था जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति को साधा जा सके।
भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया। नवादा में रैली के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम ने सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि एक भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी को झूठ की फैक्ट्री बता दिया। वहीं आरजेडी कांग्रेस के सनातन विरोधी होने के पीएम के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग खुद को भगवान समझ रहे हैं। बीजेपी का विरोध मतलब भगवान का विरोध नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भगवान सब देख रहे हैं। झूठ बोलने का फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। प्रधानमंत्री जी संबोधन के दौरान सर कहा है कि आप लोग सनातन विरोधी हैं। प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान कहा है कि इंडी गठबंधन के लोग सनातन विरोधी हैं। और कुछ है कि प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए। क्या सबूत है भाई, क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ? तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। चुनाव प्रचार में जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जब हम लोगों के साथ थे तो क्या बोलते थे ये उनको भी पता है। वे कहते थे कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। जब हमारे तरफ थे तो क्या क्या बोलते थे भाजपा को? यही मुख्यमंत्री जी ना, मोदी जी ने बोला था इन्हीं मुख्यमंत्री पर कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या मतलब है? कोई भी सवाल पूछना, इस पे तो मुद्दे की बात तो नहीं की। मुद्दे की बात होनी चाहिए। झारखंड कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने से हर प्रत्याशी के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है। हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कहा है कि अगर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट देगी तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि रामटहल चौधरी ने यह भी कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी वे उसका साथ देंगे। करेगा सबको मान्य है उसमें क्या? पार्टी ने तो निर्णय सुना दिया है। पार्टी ने निर्णय तो सुना दिया। क्या सुना दिया? हम नहीं सुने हैं। ये आप ही लोग सुनते हैं, हम नहीं सुने हैं। बैठक में भी चर्चा हो गई कि सुबह आओ रहेंगे। सुबह आओ के साथ। अरे भाई अब जिसको रखें पार्टी का निर्णय होगा ना। सुबह आओ के साथ आप रहेंगे? बिल्कुल सबके साथ पार्टी में है तो रहेंगे सबके साथ। समर्थन रहेगा। लोग कह रहे थे कि आप आए तो आपको उम्मीद थी कि पार्टी टिकट देगी, लेकिन आप कह दिया पार्टी। अरे भैया आप उम्मीदें सब होता है ना, मगर निर्णय तो पार्टी करता है ना। पार्टी ने निर्णय दिया तो आप खुश होंगे? देखिए आप लोग का धार्मिक न्यूज है। पार्टी ने कोई निर्णय नहीं दिया है और निर्णय अभी होना है। आपको उम्मीद है? अब हमको उम्मीद का सवाल नहीं, पार्टी जो निर्णय करेगा सो करेगा। आपने कहा था कि आपका 100% टिकट कंफर्म है। क्या आप 100%? अरे भाई वो हम नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं पार्टी जो निर्णय लेगा वही ना होगा। हमारे सोच को भी कोई काम होता है निकल जाता। क्या आप लड़ेंगे रांची लोकसभा? लड़ेंगे, जब टिकट मिलेगा तब लड़ेंगे। ऐसे कैसे? पार्टी से उम्मीद है कि देगी पार्टी टिकट? अरे भाई सब तो उम्मीदें पर होता है ना। लेकिन आप तो खारिज कर दिया है पार्टी ने कि उम्मीदवारों की घोषणा। आप कैसे कहते हैं खारिज कर दिया? औपचारिक रूप से घोषणा सवाल ही नहीं। औपचारिक रूप से प्रभारी घोषणा करेंगे वो होगा सत्य। लोकसभा चुनाव का प्रचार बढ़ने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी भी तेज होती दिख रही है। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में बीजेपी को औकात याद दिला दी जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासियों को अपमानित करने का भी आरोप लगाया।
दरबंदू तुर्की के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने घटिया शब्दों के इस्तेमाल को कांग्रेस की संस्कृति बताया है। साथ ही दावा किया कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के नेता कहीं नहीं दिखेंगे। लड़ेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को औकात बता देगी झारखंड प्रदेश में। पूरा लोग जान है, आदिवासी को जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, महामहिम राष्ट्रपति के साथ जो अपमान हुआ है, ये तमाम चीज़ों को लोग इसका बदला लेकर रहे। देखिए, ये तो कांग्रेस की संस्कृति ही है ना कि ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करें। भाई, जनता ने उनको उनका जगह दिखा दिया। 2 बार से लोकसभा चुनावों में उन्हें विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीटें नहीं मिल रही लोकसभा में। तो आप सोच सकते हैं कि किस पार्टी की क्या हैसियत है आज के दिन में। लोकसभा चुनाव में भारत में करीब 5 करोड़ युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं और ऐसे में वोटिंग को लेकर युवा वर्ग में उत्साह दिख रहा है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर लगातार मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। बात कोडरमा की करें तो यहाँ युवा वर्ग जाति, धर्म, समुदाय और आपसी द्वेष से ऊपर उठकर क्षेत्र की समस्या के साथ रोजगार और स्वास्थ्य के साथ विकास के लिए काम करने वाले प्रत्याशी को वोट देने का मन बनाया है। नेता को चाहती है जो उनकी समस्याओं को समझे और उनकी समस्याओं को समझ करके उनकी तुरंत समस्याओं का निवारण करे। इसलिए मैं इस बार चुनाव इस उद्देश्य से देना चाहती हूँ कि मेरे देश, मेरे नगर का अच्छे से कल्याण हो, जो समस्याएं हैं उन पर विचार किए जाए और उनका समाधान निकाला जाए। ऐसे सांसद को चुनना चाहूंगी जो हमारे लिए काम करे और फिर हमारे रोजगार के लिए काम करे और देश के विकसित होने में नए नए तरीकों से काम करे। ऐसे सांसद के लिए वोट डालूंगा जो हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का बात आगे दिल्ली तक पहुंचाए। यहाँ की शिक्षा, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ बेहतर, यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं, मतलब हेल्थ की सुविधाएं अच्छा करे। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए ताकत झोंक दी है। इस बीच गोड्डा के पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गोड्डा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी और जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा भी पार्टी कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि जो फिलहाल गोड्डा से सांसद हैं वो नासूर बन गए हैं, जिससे आम लोगों से मतलब नहीं है। देखिए, कांग्रेस गोड्डा चुनाव लड़ेगी, पार्टी को तय करना है। हमें लगता है कि जल्दी हो नाम सामने आएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पूरी पार्टी महीनों से लगी है इस चुनाव की तैयारी में और इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियाँ, वहाँ कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सब लोगों ने उस सीट को प्रतिष्ठा का सीट बनाया है, गोड्डा की सीट को, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति उस सीट पर बैठा है जो व्यक्ति नासूर बन गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी लेने के बाद लगातार कल्पना सोरेन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। कल्पना सोरेन को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बहुत ही कम समय में कल्पना सोरेन ने एक अमिट छाप छोड़ी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कल्पना पर तंज कसते हुए कहा कि कल्पना सोरेन की शुरुआती हार के साथ होने वाली है। देखिए, विस्तृत जानकारी तो मुझे नहीं है। आज रांची जिला कमेटी की बैठक है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, रैली के तैयारी के सिलसिले में। वहाँ कल्पना जी आएंगी नहीं आएंगी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो चूँकि उनकी सक्रियता और पार्टी कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप उनका हर एक्टिविटी सामने आ रहा है, तो अगर उनकी ज़रूरत होगी निश्चित रूप से वो आएंगे। ये पता नहीं लगा, ये अविश्वसनीय बात है। हमारा मानना है कि कल्पना सोरेन जी को हमारी शुभकामनाएं हम लोगों ने दी थी, लेकिन अगर वो शुरुआती हार से करना चाहती हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि वो गांडे से लड़ेंगी और गांडे में इस बार हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक हार से अगर कल्पना जी की शुरुआत होती है तो फिर उनका भविष्य किधर जाएगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और हेमंत जी जेल में किसी आंदोलन में नहीं है, घपला घोटाला जमीन कब्जे के आरोप में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में किसी भी तरह से धार्मिक हिंसा को रोकने की बात कही है। बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने सभी को चेतावनी दी कि अगर किसी भी तरह का दंगा हुआ तो बंगाल पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। খেলা
তারপরে রাম রাম করে আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন, দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बरामद हो गई है। करीब 9 शहरों में तलाशी के बाद कार बरामद कर ली गई। दिल्ली के साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने कार को वाराणसी से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 15 दिन पहले साउथ दिल्ली से एक कार चोरी हुई थी। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि आज सुबह किश्तवाड़ जिले में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। कल भी किश्तवाड़ जिले में 3.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। ये मोदी का एक अनोखा फैन जो हनुमान जी के स्वरूप में हाथ में गदा, सिर में मुकुट और भगवाधारी कपड़े पहने और पूरे शरीर में भगवा का लेप लगाकर हर सभा में पहुंचता है। इस शख्स का नाम श्रवण शाह है। श्रवण शाह की माने तो वो अभी तक पीएम मोदी की 123 सभाओं में शामिल हो चुका है और जैसे ही मोदी की सभा समाप्त होती है वो सभा से अगली सभा की ओर रवाना हो जाते हैं। पीएम मोदी की सभा हो, रोड शो हो या कोई रैली हो, श्रवण किसी चीज को नहीं छोड़ता है। पे जो आज पूरे बिहार के महकमे जुटे हैं वो मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में सभा हो रही है और इस बार जो फिर पुनः प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री एनडीए के बनने जा रहे हैं। दरभंगा के लहरियासराय के लोहिया चौक पर एक युवक ने चाय की दुकान खोली है जिसका नाम मोदी चाय दुकान रखा है। इस शख्स का नाम राकेश रंजन है। ये चाय की दुकान लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही लोग मोदी चाय दुकान पर पहुंचकर कुल्हड़ वाली चाय का आनंद भी ले रहे हैं और चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा कर रहे हैं। मोदी चाय दुकान के बैनर पोस्टर पर देश के पीएम की बड़ी सी तस्वीर भी लगी हुई है। हम चाय दुकान खोले उसी दिन हम सोच लिए थे कि कुछ अलग नाम रखना है और सबसे चहेता नाम है मोदी जी, अभी हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में। यही सोच के हम अपना दुकान का नाम मोदी चाय दुकान रखते हैं। ये चाय बहुत अच्छी बनती है यहाँ पूरे लहरियासराय मार्केट में जितना भी चाय वाले हैं इनसे बहुत अच्छा यहाँ बनता है। चाय पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है इसलिए हम लोग आते हैं। नाम भी कुछ खास है उसका कोई असर पड़ता है क्या? जी क्या नाम है? मोदी चाय दुकान। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई अनोखे फैन हैं, लेकिन रांची का एक ऐसा फैन है जो खास है। दीवानगी भी ऐसी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरों को एक एल्बम के रूप में समेटा है। इस प्रशंसक का नाम है अभय शंकर सिंह। उनकी इच्छा है कि पीएम मोदी जब रांची आए तो उन्हें ये एल्बम उन्हें भेंट किया जाए। वहीं नरेंद्र मोदी भी अपने इस खास फैन को निराश नहीं करते और अभय शंकर सिंह को उनके जन्मदिन पर शुभकामना संदेश भी देते हैं। किसी भी सामाजिक काम में परेशानी होने पर जब भी पत्र लिखते हैं तो उसका जवाब भी जरूर आता है। अभय सिंह वोटिंग के दिन अपनी गाड़ी से वैसे लोगों को बूथ तक पहुंचाते हैं जो बुजुर्ग हैं। उनकी योजना है कि पीएम मोदी के साथ मिलकर बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ कर सकें। हर साल वो हमारे बर्थडे को मिस किया करते हैं। अब बर्थडे को मिस करने वाला एक छोटे आदमी को इसलिए हमको मन में प्रेरणा बनी कि उनको भी अपने तरफ से झारखंड के तरफ से कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाए। और गिफ्ट देने के उद्देश्य से हमने एक एल्बम का तैयारी की है कि उनकी जीवनी में क्या क्या घटना घटी है, कैसे कैसे वो आगे बढ़े हैं। उससे हमको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी संघर्ष करके कुछ आगे बढ़ें। तो मोदी जी सबका हैं, सबके साथ हैं और सबको मानते हैं। एक स्तर पर सबका विचार रखते हैं, इसलिए मोदी जी से कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए उनके जीवन के विषय में ये एल्बम तैयार किए और उनको स्वरूप हम भेंट करना चाहेंगे।
दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट में हथियार के बल पर करीब 8 लाख की लूट कर ली गई। घटना पूर्व विधायक और बीजेपी नेता के परिवार से जुड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक अमरनाथ के भतीजे की दुकान का स्टाफ बाजार समिति से कैश लेकर लौट रहे थे। तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनसे पिस्टल के बल पर लूट कर ली। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं पुलिस स्टाफ से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। घटना के बाद पूर्व विधायक अमरनाथ गामी भी घटनास्थल पर पहुंचे। संभवतः 7-8 लाख के बीच में राशि था। वो कल पता चलेगा क्या कि वो जो राशि जिससे लिया था ना, सोची उसी में। अब पूछ के एग्जैक्ट फिगर आएगा 8 के समथिंग। तो क्या लगता है कोई किसी की पहचान भाई कितने लोग थे, किसको जानकारी? 2 लोग था गाड़ी से, हमको लगता है वहीं से पीछा किया होगा कलेक्शन का। हाँ, फायरिंग वायरिंग भी किया गया? नहीं, आराम से जब घटना को पिस्टल भी आया, डिक्की खोल के धोला लेके निकल गया। नालंदा के खाड़ गौरैया गांव में कुएं में गिरकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक घर के पास में ही एक कुआं है जिसमें घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण घर के पास खेलने के दौरान दोनों बच्चे कुएं में गिर गए और दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चियों के शव को कुएं से बाहर निकाला। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां सरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर पर इलाज के लिए पहुंची नाबालिग से छेड़खानी का आरोप लगा है। मामले की जानकारी मिलने पर सरिया पुलिस के साथ ही एसडीएम और चिकित्सा पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसडीएम ने जांच के बाद पीड़ित पक्ष को इंसाफ का भरोसा दिलाया। साथ ही पूरे मामले के डीसी के साथ ही सिविल सर्जन को भी जानकारी दी गई। आरोपी डॉक्टर को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई, लेकिन फिर उससे छोड़ दिया गया। इधर पूरे मामले को लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां आपसी रंजिश में गोलीबारी की खबर मिल रही है। साहेबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी की घटना है। आपसी रंजिश में पड़ोसी ने गोली मारी है। माधोपुर के श्रीराम सैनी को पड़ोसी ने गोली मार दी। चंदन राय पर गोली मारने का आरोप लगा है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। और पटना सिटी से बड़ी खबर है, जहां थीनर फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई है। दमकल की 6 गाड़ी मौके पर पहुंची। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग में 2 लोग झुलस गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग में 2 लोगों के झुलसने की भी खबर सामने आ रही है। तो दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। जो झुलसे हैं, दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।